दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कांग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। आज दोस्तों बात उसी चीज की करती है जो पिछले 7-8 महीने से चल रही है। ये जो महामारी है, बीमारी है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू आज मेरे दिमाग में आया। मैंने सोचा आपसे बात करें। भगवान को मुझे लगता है बहुत बहुत साल पहले ही पता लग गया था कि एक समय ऐसा आएगा जब इस दुनिया में एक ऐसी बीमारी आएगी जिसमें इंसानों को मास्क लगाने पड़ेंगे। इसलिए बहुत पहले ही भगवान ने ये 2 कान बाहर की तरफ बढ़ा के लगा दिए थे ताकि मास्क की डोरी समेट काई जा सके। कान की इंपॉर्टेंस बहुत है, कान सुनने के काम आते हैं। और कहते हैं ना कि कानों कान किसी को खबर ना हो या कानों कान खबर होगी, या दीवारों के भी कान होते हैं। कान की इतनी इंपॉर्टेंस है कि ये बचपन से हम देखते आ रहे हैं। कई बार मास्टर जी बिना किसी बात के कान के नीचे एक दे देते थे। हमें समझ में नहीं आता था कि मास्टर जी ने हमारे मारी क्यों, और वो भी कान के नीचे। शायद कान उसको ढक लेता होगा जो लाली आती होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो पूरे चेहरे के ऊपर ये सारी चीजें शरीर पे लगाई है भगवान ने, हर एक का कोई ना कोई महत्व है, इंपॉर्टेंस है। अब आप ये देखिए, नाक। सबसे पहले तो कोरोना काल में हमें इस नाक को ही ढकना पड़ रहा है। वायरस यहीं से अटैक कर रहा है। अब समझ में नहीं आता कि यार वायरस कैसे ढूंढ लेता कि इंसान का नाक यहां पर लगा है। वैसे नाक की इंपॉर्टेंस है, भगवान ने तभी तो इसको शरीर में चेहरे पर आगे की तरफ बढ़ाकर लगाया है, अन्यथा सांस लेने के लिए 2 सुराख कर देता, इतना ही बहुत। और वैसे भी आदमी जो कुछ करता है अपने नाक के लिए करता है। बच्चों की शादियां हो, बर्थडे हो, दिखावा करना हो, अपनी नाक ऊंची रखने के लिए समाज में वो एक्स्ट्रा खर्चा करता है, एडियां उठा उठा के फांसी लेता है, कर्जे लेता है। ये सब इस नाक के लिए। भगवान ने नाक जो लगाया, इसके और बहुत से काम है। नाक अगर नहीं होता तो हम लोग ये चश्मा कहां पर रखते, महिलाएं नथनी कहां पर पहनती। बहुत इंपॉर्टेंस है इस नाक की, इसलिए उसको स्कूटर के फ्रंट मडगार्ड की तरह आगे की तरफ बढ़ाकर लगाया है भगवान जी ने। बोले तो मरे, ना बोले तो मरे। और इस मुख को हर वक्त भरने के लिए, इसके स्वाद के लिए आदमी को मेहनत करनी पड़ती है। और इस मुंह के अंदर एक जीभ दे रखी है भगवान ने। इस जीभ में एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन ये इंसान की हड्डियां तोड़वाने की क्षमता रखती है। ये जीभ का चटोरापन ही है जो इंसान को पता नहीं क्या कुछ करने को मजबूर करता है। इंसान खाता जाता है, वेट बढ़ाता जाता है, बाद में रेस लगाता जाता है। ये सब इस जीभ की वजह से होता है। लेकिन सीखना चाहिए, 32 दांतों में जीभ अकेली होती है, फिर भी किसी के पकड़ में नहीं आती। ऐसे ही अपने आप को इस बुरे समाज से हमें बचा के रखना चाहिए। जीभ से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अब दोस्तों दूसरी बात, ये दोनों हाथ। ये हाथ बहुत काम के हैं। ये हाथ ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है। लेकिन अब इंसान इसलिए दुखी है कि इन हाथों को धो धो के दुखी हो गया। और कोरोना भी हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गया। अब हमने तो कहीं कोरोना के हाथ देखे नहीं, हमें तो कोरोना ही नहीं दिखा कहीं होता कैसा है। टेलीविजन वाले लाल लाल सुइयों वाला घुमा घुमा के दिखाते हैं, लेकिन उसमें भी मुझे कहीं हाथ दिखाई नहीं देते। लेकिन हाथ की इंपॉर्टेंस है। आदमी हाथ की सफाई, हाथों से मेहनत करता है, हाथ धो धो के भी दुखी है, और कभी जरूरत पड़ जाए तो 2-2 हाथ भी कर लेता है। तो हाथ की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है। शरीर का एक और भाग है टांगे। सोचो अगर इंसान के टांगे ना होती तो क्या करता। और कोई भी ऐसा खेल नहीं हो सकता था जिसमें टांगों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, कबड्डी है, कुछ भी है। बिना टांगों के और टांगों के बीच में घुटना। अगर सीधी टांगे होती तो इंसान खड़ा ही रहता, ना गेंदबाजी कर सकता, ना दौड़ सकता। तो हर पार्ट की भगवान ने इंपॉर्टेंस दी है, और टांगों की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है। दोस्तों अगर ये टांगे ना होती तो हमें ना तो माधुरी दीक्षित के ठुमके देखने को मिलते, धक धक करने लगा, और ना ही नौरा फतेह अली का हमें ये गीत देखने को मिलता, वो शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे। तो ये टांगे हैं जो इंसान को आगे भी बढ़ाती हैं। कोई किसी की टांग खींचता है, कोई किसी में टांग अटकाता है, और इन टांगों के सहारे बंदा सब कुछ करता है। सो कहने का मतलब है कि भगवान ने जो कुछ भी हमें दिया है, इस शरीर में जितने भी अंग लगाए हैं, सबकी इंपॉर्टेंस है।
लेकिन भगवान ने एक दिमाग वाली बात रखी कि ये दिमाग अंदर की तरफ लगाया। सोचो अगर ये दिमाग कहीं बाहर की तरफ यहां या कहीं लगाया होता तो क्या हालत होती। लोग देखते कहते यार इसका तो दिमाग ही बहुत मोटा है। अगर किसी का छोटा सा लगा होता बाहर, कहता अरे यार इसके तो दिमाग ही नहीं है। और कोई पता नहीं कैसे जज करते, कहते ये तो बड़ा चालू दिमाग है। ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर में इतने अंग दिए हैं, इतने अच्छी अच्छी चीजें दी हैं जिनका हमें सदुपयोग करना चाहिए और खास तौर पर हमें इनको अच्छे कामों में लगाना चाहिए। बुरे कामों में तो बहुत लग सकते हैं। आंखें हैं, सुंदर लगती हैं, लेकिन किसी को आंखें दिखाने के काम भी आती हैं। सो आंखें क्यों दिखानी, सुंदर आंखें दिखाइए। और आजकल तो कोरोना काल में जब मुंह ढका हुआ होता है, हर आदमी दूसरे को सिर्फ आंखों से ही पहचानता है। और दोस्तों ये कान से बात मैंने शुरू की थी, सो इन कानों को भी आप साफ रखिए, बचा के रखिए। ये थोड़े से शायद आगे की तरफ टेढ़े हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है बाद में जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा वापस ये अपनी पोजीशन पर आ जाए। तो ये कर्म है भगवान का दिया हुआ, इंसानियत को एक झटका है, क्योंकि भगवान के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध इंसान बहुत सालों से चल रहा है और कभी भी इंसान प्रकृति या परमात्मा से जीत नहीं सकता है। ये परमात्मा ने दिखा दिया है। सो हमें उसकी रजा में रहना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि जल्द से जल्द ये जो समय है ये भी निकल जाए और हम एक बार फिर से हमारी जिंदगी पटरी पर लौट आए। कांग देरंग में आज बस इतना ही। कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। नमस्कार। कांग देरंग।